हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपको लेकर के क्या थिंकिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपके रिश्ते के बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, सो हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर से कनेक्ट करना है, ठीक है। अच्छे से उनका ध्यान कीजिए ताकि इस रीडिंग से आप काफी हद तक कनेक्ट कर पाए, ठीक है। जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो उस पर्सन का ध्यान करना काफी जरूरी है, ठीक है। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। देखो खुद से कार्ड्स आ रहे, ठीक है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपके बारे में। ओके, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो भाई, कनेक्ट करो डिवाइन से। हिडन डिजायर, ओके। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें तो हिडन है इस इंसान के अंदर। कुछ ऐसे डिजायर्स है इस पर्सन के, लाइक कुछ ऐसी छुपी हुई भावनाएं हैं इनके अंदर जो लाइक आपको नहीं पता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप दोनों में जो है एक ब्रेक आया हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक कहीं ना कहीं आपके पर्सन लाइक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इस ब्रेक में इनको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, लाइक फ्रीडम फील नहीं हो रहा है, ठीक है। एक पक्षी की तरह लाइक बंध चुके हैं आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है एक पिंजड़े में है जहां से इनको निकलना तो है, ठीक है। बट ये दूर से देख के सब कुछ सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में काश एक एक्शन में ले पाता, ठीक है। केयर कर पाता इस रिलेशनशिप की। बेसिकली ये पर्सन ना सेल्फ केयर करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, अपने आप पे फोकस, अपने आप के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना लाइक मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन एक रूम में, एक कमरे में है जहां पे ये खुद से इन्होंने खुद को बंद करके रखा है, ठीक है। किसी भी तरीके का एक्शन या किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे जहां से ये निकल पाए। यानी कि ये कमरा जो है ये इनके थॉट्स है, कमरा यानी कि रूम, ठीक है। ये रूम जो है ये इनके थॉट्स है, ये इनके अपने विचार है, अपनी सोच है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। बेसिकली या तो इस पर्सन का सोचने का जो तरीका है वही बहुत लाइक ऐसा हो सकता है कि हर चीज में कहीं ना कहीं नुस्खे निकालना, या हर चीज में अपना प्रॉफिट देखना, या हर चीज में पहले ही जज कर लेना, ठीक है। अपने दिमाग से सोच लेना कि ये काम नहीं बनेगा मेरा, या ये काम नहीं हो सकता, या इस काम को मैं करने जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या पता इस चीज से मुझे सफलता नहीं मिले, ठीक है। बट ये इस पर्सन के ना माइंड की सोच है। हालांकि यदि ये करे तो इनको काफी फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इनको जो रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और एक चीज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है, उनके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी इंसान के पास जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रही है बार बार किसी इंसान की तरफ ना, ऐसा लग रहा है कुछ जानने की कोशिश है, मन में एक इच्छा है आपके रिश्ते के बारे में, आपके बारे में जानने की, जिस वजह से ना ये किसी पर्सन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ऐसे इंसान की तरफ, लाइक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या फिर किसी ऐप के थ्रू, या फिर कुछ ऐसे ही चेक करना, ठीक है। लाइक कुछ ना कुछ तो ये चेक कर रहे हैं आपके बारे में। क्यों? क्योंकि इनको जानना है। बेसिकली ये पर्सन जानने में इंटरेस्टेड है कि आपके साथ जिनका रिलेशनशिप है इतना डीप क्यों है, ये क्यों नहीं छोड़ पाते, या ये ट्राई आप ले रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो, बट ये पर्सन खुद को देखो बहुत कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा ना एक रूम में रखते ये खुद को, ये ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा है, ठीक है। कोई एक्शन नहीं ले सकते। यदि इमोशनल लेवल पे यदि इन्होंने कोई एक्शन ले लिया, इमोशनल होकर के बहुत ज्यादा लाइक ये कोई एक्शन ले बैठे या कुछ सोच ले, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ करने का, सो हो सकता है इनसे कहीं ना कहीं इनको ही हार्म पहुंचे, ठीक है। इस चीज को यही हैंडल ना कर पाए, जिस वजह से ये पर्सन ना काफी कंट्रोल करते हैं खुद को, ठीक है। आपके पर्सन ना खुद के माइंड में लाइक खुद ही स्टक हो जाते, फंस से जाते। लाइक नंबर 4 की एनर्जी काफी ज्यादा आपकी रीडिंग में, ठीक है। हालांकि मैंने टैरो कार्ड्स अभी तक नहीं निकाले, बट ये सम कार्ड से भी देखेंगे क्लैरिफाई करके, ठीक है, काफी डीप देखेंगे। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की ना या तो हीलिंग हो रही है, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में है ये, या ऑलरेडी ये एक ऐसे सिचुएशन में जा फंसे हैं, या एक ऐसी सोच में स्टक हो चुके हैं ये पर्सन, जहां पे ये सोच विचार करके ना चीजों को क्लियर करके फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लाइक मैजिक जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मैजिक कर रहा है, या मैजिक जैसा कुछ फील हो रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कोई चमत्कार हो जाए, ठीक है। और ये पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में नहीं है, ये पॉजिटिव वे में है। और कहीं ना कहीं ये चीजें
इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि आप दोनों के बीच में कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा खींचे चले आते हैं आपके पास, ठीक है। बट देखो ये स्टक तो फील कर रहे हैं आपको लेकर के, आपका जो स्पेस है, आपकी जो जगह है, ठीक है, इस इंसान के दिल में, इस इंसान के लाइफ में, जिंदगी में जो आपकी स्पेस है ना, उसमें ये पर्सन स्टक है। मैटर नहीं करता इनके आसपास क्या चीजें चल रही है या फिर ये किसके साथ है नहीं है, बट आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी स्टक है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइक लिटरली मैं एक सच बात कहूं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्टकनेस इतनी ज्यादा है मूव ऑन करने के पहले, लाइक ये सोच रहे कोई मैं गलत फैसला तो नहीं ले रहा, कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रही, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सब कुछ देखते हुए भी आंखों में पट्टी है इनके, ठीक है। इनके आसपास के लोग लाइक हो सकता है कि थोड़े टॉक्सिक है या इनके कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है। इनकी खुद की फैमिली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक है, लाइक इनके साथ इनकी बॉन्ड अच्छी नहीं है, या इनके फैमिली वाले दिखाते कुछ और है, ठीक है, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। लाइक सब ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ फैमिली के मेंबर्स ऐसे हैं जो लाइक इनको सपोर्ट नहीं करते, इनका भला होते हुए नहीं देख सकते, लाइक इनकी अच्छाई नहीं देख सकते कि इनके जीवन में कुछ अच्छा हो, ठीक है। ऐसे होते हैं लोग सामने से, लाइक हमें लगता है कि चलो सब कुछ अच्छा है, बट लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो दिखता नहीं है। पॉसिबल नहीं है सबको दिखा पाना, राइट। सो हो सकता है मे बी आप लोगों के पार्टनर के लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग हो इनके आसपास, आपको पता हो सकता है, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। यदि आप जानते हो सो यस आपको पता चल गया है अब तक कौन है वो इंसान, ठीक है, जिसके वजह से ना ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि कहीं मैं मूव ऑन कर गया या मैं कहीं मूव ऑन कर गई, और उसके बाद हो सकता है कि ये इंसान मेरे लिए सच में मेरे लिए था, इस इंसान के साथ मेरी कोई स्पिरिचुअल जर्नी थी, और उसके बाद में मूव ऑन कर जाता हूँ या इस इंसान को छोड़ देता हूँ, तो क्या मैं कोई बैड कर्मा क्रिएट करूंगा या फिर मैं कोई अपॉर्चुनिटी खो दूंगा अपने लाइफ में, ठीक है। सो इस चीज का भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफी ज्यादा रिग्रेट है। इनको ऐसा लग रहा है मेरी हीलिंग हो रही है या ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है, ये काफी ज्यादा ये हील्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। बट इनको देखो हीलिंग तो फील हो रही है, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि मैं हील हूं, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। हो सकता है मे बी इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट ये पर्सन अपने थॉट्स में, अपने जीवन में इतने ज्यादा स्टक है ना, लाइक लिटरली इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये अपनी सच्ची फीलिंग्स को ना, सच्चे प्यार को लाइक पहचान ही नहीं पा रहे, ठीक है। दो तरफा फैसला, दो तरफा चीजें सोचते सोचते लाइक लिटरली इस इंसान का इतना ज्यादा माइंड घूम चुका है, या इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि इनकी जो विश है ना वो भी इनकी पूरी होते होते रह जाती है, ठीक है। यदि आप किसी विश को लेकर के ओवर ही थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे या ओवर चीजें सोचने लगोगे ना, तो समटाइम्स ये सिचुएशंस बन जाती है, ठीक है। और ये कोई और नहीं बनाता, कहीं ना कहीं ये आप ही क्रिएट करते हो, ठीक है। अपने माइंड में आप ही क्रिएट कर लेते हो, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है, राइट। क्लैरिफाई करें डिवाइन कंट्रोल की एनर्जी को। कोई तो कोई है इनके जीवन में या इनका खुद का माइंड है, ओके। डेथ की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली पता है कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था रीडिंग में, राइट, कि कंट्रोल ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कोई नुकसान हो सकता है या चीजें खत्म हो सकती है इनके लाइफ से, ठीक है, या चीजों में बहुत ज्यादा सुधार आने की जगह सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ ठीक होने की जगह क्या पता सारी चीजें खराब हो जाए, जिसके वजह से ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहे, ठीक है। ये दूसरे लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। दूसरे लोग मीन्स कोई एक ऐसा इंसान जो काफी जानकार हो, जिसे जानकारी हो दिन दुनिया की, ठीक है, और वो इनको सही गाइडेंस दे पाए, सही तरीके से इनको रास्ता दिखा पाए, एक लाइट दिखा पाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उस चीज को देखना चाहते हैं, अपनी आंखों से महसूस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कुछ ट्रुथ है जो आपके रिश्ते के बारे में इनको जानना है, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इनको ट्रुथ पता चलता है या किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर या किसी भी हीलर से यदि ये जान जाते हैं, ठीक है, या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से ये इनको पता चलता है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी स्कोप है, ये रिलेशनशिप इनका सोलमेट रिलेशनशिप है, सोल टू सोल कनेक्शन है, तो सो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस लौट आएंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप को ये खत्म नहीं करेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक मन इनका कहता है, ठीक है, इनकी एक इनर वॉइस इनसे कहती है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए काफी अच्छा है। देखो दूसरी तरफ ये काफी अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। 9 ऑफ कप्स, दी सन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। दोनों ही हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ, दी सन के कार्ड में बहुत सारी चीजें आपको पॉजिटिव वे में रिसीव होती है, लाइक आपकी विश पूरी हो सकती है यदि इस कार्ड को इमेजिन करते हुए, विजुअलाइज करते हुए या किसी भी तरीके से आप सच्चे दिल से लाइक एक विश मांगते हो, सो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाती है, ठीक है। इस कार्ड्स में इतनी पावर होती है।
बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, जो ये एक स्टक वाले माइंड से सोच रहे हैं, वो चीजें इनको ऐसी लग रही है कि वो पूरी हो जाएगी। और जो इनके लाइफ में पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव चीजें आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकती है, उस चीज को कहीं ना कहीं ये देख के सोच रहे हैं कि ना, नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होना होता है ना, तब हम सोचते हैं कि ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, राइट। ये होता है लोगों के साथ, ठीक है, बिकॉज है तो सब इंसान ही, राइट। बट जो नेगेटिव चीज होने वाली होती है ना, उस पर फोकस ज्यादा रहता है कि हाँ, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, तो जरूर यही होगा मेरी आगे जिंदगी में। तभी वो चीजें आप लोग अट्रैक्ट कर लेते हो, राइट। चाहे आपके पार्टनर हो या आप हो, जिस चीज पे आपकी ज्यादा एक्टिविटी रहेगी, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, सीधी सी बात है, आप वैसे इंसान बनते चले जाओगे और वही सारी चीजें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, राइट। देखो यहाँ पे अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इसके ठीक नीचे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या बात है भाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक राजा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, ठीक है। एक राजा कौन है पता है? ये आपके पार्टनर है, चाहे राजा है या रानी है, ठीक है, किंग है या क्वीन है। ये किंग या क्वीन चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ स्टेबल हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो कितनी स्टेबल तरीके से ये बैठा हुआ है, लाइक एकदम स्माइल करते हुए, हाथों में पेंटिकल्स है, लाइक स्टेबिलिटी है, ठीक है। इसने जो भी चाहा अपनी लाइफ में वो सारा कुछ ये पा चुके हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब समय आ चुका है कि बैलेंस आए मेरे जीवन में, ठीक है। सो एंजल से प्रेयर्स करना, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आप दोनों का बहुत क्लोज है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पिछली बार रीडिंग में भी निकल के आया था, राइट। उस रीडिंग में, लाइक उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि मैं इतना ज़्यादा लाइक कड़वा बोलती हूँ, जो चीज़ें निकल के आती है वो बोल देती हूँ आप लोगों के सामने, बट उसके बाद भी आप सब इतना सारा प्यार करते हो, ठीक है। रीडिंग को बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत सारी कमेंट्स करते हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेट फील करती हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, राइट, ट्रुथ को सुन पा रहे हैं। मीठी मीठी बातों से ज़्यादा आपको ट्रुथ सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ना, विश थोड़ी सी इनकी अधूरी रह चुकी है, राइट, थोड़ा थोड़ा सोच रहे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, फैमिली कंप्लीट हो गई। यहाँ पे किड्स, आपको 2 कपल्स नजर आ रहे होंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, फैमिली कंप्लीट हो गई, ठीक है। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी भी मिल गई। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में आपके साथ डिवाइन टाइमिंग पे इनकी स्टेबिलिटी लिखी हुई है। इनकी ये चीजें ना, लाइक आपके साथ डिवाइन ने पहले से ही प्लान कर रखा है, ठीक है। देखो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, क्लियरली मैं बता दे रही हूँ, डेथ का कार्ड आया हुआ है। एक बार तो आप दोनों में रिलेशनशिप ऐसा भयंकर लेवल का टूटेगा या ऐसा खत्म होगा, आप दोनों को लगेगा कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी है। इंसान महा घटिया इंसान है, बहुत मैनिपुलेट करता है, बहुत सारी चीजें मेरे साथ झूठ बोलता है, ठीक है। मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ या पकड़ लेती हूँ, सामने से मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ या दिखा देती हूँ, उसके बाद भी इंसान मेरे से झूठ बोलता है या बोलती है। सो एक टाइम पे ना आप दोनों का रिलेशनशिप या करंट सिचुएशन में, करंट टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। बट आने वाला समय देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। और पिछली बार रीडिंग में भी मैं बता रही हूँ, लास्ट जो डे में हमने रीडिंग की थी, राइट। सो लास्ट रीडिंग में भी ना ये सारे कार्ड्स की एनर्जी आई थी, राइट। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक इस तरीके की एनर्जीज आई थी। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये विश अभी अधूरी है, ठीक है। दी स्टार का कार्ड भी आया हुआ है साथ ही साथ। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। आप दोनों के लव रिलेशनशिप में आपको जीत जरूर हासिल होगी, बट ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर कितने एक्टिव है। वो देखो एक्टिव तो है, ठीक है, बट डिवाइन टाइमिंग आने पे ही इनका एक्शन होगा। बिकॉज देखो यहाँ पे सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। बिकॉज नंबर 10 10 10 3 टाइम्स अगेन कंफर्म हुआ है, ठीक है। लास्ट पिछली रीडिंग में भी मैं बता रही हूँ, यदि आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखी है सो जाके देखो, एक दिन पहले ही मैंने डाली थी, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीजें नजर आ रही है। सो एक बार रीडिंग में देखो, जो चीजें निकल के आ जाती है और नेक्स्ट डे भी यदि रीडिंग में वही चीजें निकल के आ रही है तो समझ जाओ ये डिवाइन का क्लियर इशारा है आपके लिए, ठीक है, कि आपका रियूनियन काफी क्लोज है। आपकी फैमिली स्टेबल होने वाली है, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, या फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ के साथ कोई इशू चल रहा है, लाइक पेपर वर्क चल रहा है, या किस तरीके की सेपरेशन, डिवोर्स जैसी स्थिति, ये बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति चल रही है जहां पे रिलेशनशिप टूट सकता है, जा सकता है, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन का एक प्लान है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में देखो तब तक आप एक सामने वाले की इंसान की वैल्यू नहीं समझ सकते, चाहे आप हो या आपके पार्टनर, ठीक है। आप भी उनकी वैल्यू नहीं करोगे, वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। सो एक सेपरेशन आता है सोल टू सोल, जब आप किसी जर्नी में इन्वॉल्व हो जाते हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कार्मिक
रिश्ते हों, ठीक है, जिस भी तरीके की जर्नी आपकी चल रही हो, चाहे आपकी खुद के साथ भी जर्नी चलेगी ना, तो एक समय में आपको खुद से भी नफरत हो जाएगी, खुद के लाइफ से भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई जिंदगी है, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं जीऊं ना, ठीक है। इस तरीके के सेपरेशन और सिचुएशंस खुद के साथ भी बनती है। यदि आपने इस चीज को फील किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है, ठीक है। जिसकी जर्नी, जिसकी आत्मा, जिसकी सोल प्योर होती है और जिसके कुछ कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक चीजें पास्ट लाइफ की रह चुकी होती है, ठीक है, उनके साथ ये चीजें डेफिनेटली रिपीट होती है। यदि इस जन्म में ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाते हैं, यदि आप भटक चुके होते हो पहले, ठीक है, जब वो आपको सही पाथ पे लेके आते हैं, तो उस रास्ते पे चलने के समय, ठीक है, जब आप उस रास्ते में चलते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हो, तो चलते समय आपको ना बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, लाइक लिटरली आप सोच भी नहीं सकते कि ईश्वर कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है, जो आपका भला करना चाहिए, वो आपके साथ इस तरीके के स्ट्रगल्स फेस करवा रहे हैं आपको, ठीक है, बट वो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको दिखता नहीं है, आप फील करते हो, बट वो आपके साथ खड़े रहते हैं, ठीक है, और इस तरीके की जर्नी में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। लिटरली ये चीजें होती है, ठीक है। अब मैं कितना डीप समझाऊं, लाइक लिटरली रीडिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, बस आप इतना समझ लो कि आने वाला समय आपका कहीं ना कहीं काफी क्लोज है, आपका रियूनियन काफी क्लोज है। देखो रीडिंग में एक ही चीज निकल के बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कार्ड्स दूसरे हैं, डेक दूसरा है। आप उस वाली रीडिंग में देखना, वहां पे कार्ड और डेक दोनों दूसरे थे, ठीक है, दूसरे कार्ड्स मैंने लिए थे यहाँ पे, ऑरेकल कार्ड, यहाँ पे जो कार्ड्स थे वो दूसरे डेक के थे, ठीक है, ये दूसरे डेक का है। आप ठीक से जाकर के नोटिस करो और देखो कि सेम एनर्जी निकल के आई है। दी सन, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन 10 10 10 नंबर रिप्रेजेंट हुआ है। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है आपका कोई कार्मिक पैटर्न, कोई कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा साइकिल जिसमें आप बार बार स्टक हो रहे थे, बार बार मूव ऑन वाली सिचुएशन आ रही थी, बार बार सेपरेशन आ रहा था, थर्ड पार्टी आ रही थी, फैमिली आ रही थी, बीच में लोग आ रहे थे, आप दोनों का रियूनियन ही नहीं हो पा रहा था भाई, ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, लाइक लिटरली आपको हेट हो रहा था कि ऐसे लाइफ से अच्छा भाई हो ही ना, ठीक है। इस तरीके की सेपरेशन, इस तरीके की सिचुएशंस आपके अंदर थॉट्स आने लगे, बनने लगे, बट यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि कोई ना कोई सिचुएशन है जो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, लाइक बहुत करीब हो आप अपने पर्सन से कनेक्ट होने में, ठीक है। जो भी आपका क्लियर लाइफ पाते हैं, जो भी यूनिवर्स इस वक्त आपको देना चाहते हैं, वो काफी क्लोज हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है 7/7 पोर्टल में आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलने वाली है, ठीक है। सो रेडी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो चीजें, कुछ तो समझ आएगा, कुछ तो आइडिया होगा आपको, राइट। सो बहुत सारी आप ऐसा मान लो कि चीजें आपके लाइफ में अच्छी होने वाली है। प्लस यहाँ पे एक चीजें और दिख रहा है कि साइकिल तो आपकी एंड होगी, जो भी कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स चल रहे थे, उसका कहीं ना कहीं खत्म होना तय है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ से सारे जो भी स्ट्रगल्स है वो खत्म होने वाली है, ठीक है। देखो स्ट्रगल्स अप्स एंड डाउन्स रहती है, बट जो कुछ कार्मिक चीजें, जो कार्मिक पैटर्न्स होती है ना, वो कार्मिक चीजें, कार्मिक पैटर्न्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और आपकी हीलिंग हो रही है, आपके पर्सन की, आपके भी लाइफ में हो रही है, ठीक है। सो इससे क्या होता है ना, जब दोनों के लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक चीजें खत्म हो जाती हैं, तो काफी क्लोज हो जाते हो, राइट, रियूनियन, यूनियन के काफी क्लोज आ जाते हो। सो उस समय ना रियूनियन, यूनियन के चांसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे राशि बताती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है, बट यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे सिंह राशि है, वर्गो राशि है। ओके, इनमें मुझे बताएं कब तक ये चीजें पॉसिबल है। देखो यहाँ पे सारी चीजें ना डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड है, मैं फिर भी देख लेती हूँ, ठीक है, टाइम फ्रेम, बिकॉज 2 टाइम्स रिडीम में आ चुका है, ठीक है, अलग अलग दिन पे, अलग अलग डेक से, अलग अलग कार्ड से आपके लिए सेम मैसेजेस आ रहे हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने टाइम, लंबे टाइम बाद फाइनली आप लोगों के लव लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड, सारी चीजें से निकलोगे, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी की एंडिंग काफी क्लोज है। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। बैलेंस आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। यदि कोई थर्ड पार्टी थी या था, सो बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाले, खत्म होने वाले, ठीक है। अब ये देखो, ये आउटकम ना उन लोगों के साथ ज्यादा मैच होगा, या ये आउटकम, ये चीजें उन लोगों के साथ ज्यादा घटित होगी, ठीक है, जो ईश्वर पे ट्रस्ट करना जानते हैं, जो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना जानते हैं, राइट। बहुत सारे लोग क्या होता है, रीडिंग देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि दीदी आपने कहा था ये टाइम फ्रेम होना चाहिए, बट वो चीजें हुई नहीं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड मैंने क्यों निकाला था। ये मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पे सबका तो डिवाइन टाइमिंग अलग होगा, राइट, बट
फिर भी एक अनुमान हमने लगाया है कि कब तक ये चीजें घटित हो सकती है आपकी लाइफ में, कब तक रियूनियन यूनियन हो सकता है, कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। फिर भी कोई डेज या वीक निकल के नहीं आए, बस कुछ दिनों का इशारा मुझे मिल रहा है, कुछ दिनों की मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। सो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि नेक्स्ट 15 डेज बोल दूं, 1 मंथ बोल दूं, मंथ में आपको बता दूं, ठीक है। ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, कुछ दिनों की एनर्जी निकल के आई है। सो कुछ दिनों के अंदर में भी चांसेस है स्टेबिलिटी मिल जाए। यदि पार्टनर छोड़ के चले गए थे तो वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका लाइक एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे आप फैमिली ऑलरेडी बना चुके हो, या एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप डील कर चुके हो, ठीक है। एक ऐसा रिश्ता है जो काफी डीप रहा है आपका, काफी सालों से रहा है, कुछ महीनों से रहा है, या मुझे तो लग रहा है साल हो चुके हैं, ठीक है। यदि कुछ महीनों पहले रहा है सो मे बी चांसेस है आपका रियूनियन हो जाए। ओके, सो यस, ये थी गाइस आपकी रीडिंग। मैं नंबर्स आपको बता रही थी, जो इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे नंबर 9 और नंबर 10 10 10 3 टाइम्स निकल के आया है। नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 10 जो है वो एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता नंबर 10, नंबर 3, नंबर 111 की मीनिंग क्या होती है, सो मैंने डिवाइन टैरो पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम आईडी डिवाइन टैरो पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के क्लेम करो, लाइक करो, देखो कि पोस्ट में मैंने क्या मैसेज लिखा है, ठीक है। आप लोगों के लिए आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। नंबर जो आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या घटनाएं घटित हो सकती है, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप एफबी पेज पे भी जाके देख सकते हो, वहां पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि नंबर जो आप देख रहे हो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। प्रॉपर एक अच्छा मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि यस, ये मेरे लाइफ में होने वाला है। ओके, सो जानकारी यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो आपको रीडिंग, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को गाइज लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है सो जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर के देखिए कि नंबर्स की मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। डेली अपडेट्स के लिए, शॉर्ट रीडिंग के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। प्लस आप मुझे एफबी पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हो। यस, हमारा नया नया डिवाइन टैरो फैमिली मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। सो उसमें जल्दी से ऐड हो जाइए, हम लाइव सेशन करने वाले, मैं बता देती हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। सो जरूर से जुड़िए, ठीक है, मिस मत कीजिए गाइस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा। सो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि आपके लाइफ में आपका प्यार वापस आ सके। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।